अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त तनवीर लाहौर। हेलो फ्रेंड्स, मेरी दुआ है आप सब लोग जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियां बांटते रहें, लोगों के खुश होने का जरिया बनते रहें, ना कि उनकी दिल आजारी का जरिया बने। गुज़िश्ता ईद मुबारक। मसरूफियात कुछ रहीं, टाइम नहीं मिला, और सच्ची बात यह है कि मौसम ने सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया हुआ है आजकल। मौसम ऐसा है कि कुछ करने को दिल नहीं करता, तो बस ऐसे ही है जी। वक्त गुजर गया, इसलिए माजरत, ईद मुबारक नहीं कह सका। गुज़िश्ता ईद मुबारक जनाब। सर, 2 कमेंट्स, आज की वीडियो 2 कमेंट्स पर है। एक कमेंट है अकमल लाती साहब का। उन्होंने पूछा था कि कबूतर का वजन कैसे पूरा करें, यानी उड़कर परिंदा जब आता है, जाहिर है वो वेट लूज कर जाता है, तो उसका आपने दोबारा से वेट किस तरह से पूरा करना है। एक तो ये बात, और एक हैं जी, बड़ा मज़ा आया उनका कमेंट पढ़कर। अच्छा सवाल हमेशा अच्छा जवाब लेकर आता है, तो बहुत खूबसूरत सवाल उन्होंने किया। वो हैं जनाब पिजन्स पावर हाउस विद फारूक राजपूत। तो फारूक राजपूत साहब, उनका सवाल ये था कि उन्होंने कहा जी आप अपना कोई एक स्टाइल, अंदाज, हर आदमी का एक होता है ना, तो उन्होंने कहा जी आप पर जब देखते हैं तो कहाँ से देखना शुरू करते हैं, कहाँ आखिर होता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी टिप है, क्योंकि कोई भी जो बड़े उस्ताद हैं उनका एक अपना हिसाब होता है। एक आम जो कबूतर परवर होते हैं वो खुद अपने हिसाब से देखते हैं। मुझ जैसा बंदा जो है वो एक अपने हिसाब से देखेगा। तो आज ये 2 जो सवाल हैं, एक तो वजन पूरा करना और एक पर, दोनों पर बात होगी। अच्छा यार, मैं आपको वजन पूरा करने के बारे में अब एक बात बता दूं। देखें, कबूतर का एक तो ये होता है कि आपने उड़ाने से पहले, यानी बिफोर फ्लाइट, आपने उस परिंदे के साथ क्या किया है। कुछ लोगों के परिंदे इस तरह से बैठते हैं परवास करके जब आते हैं कि जैसे वो ऊपर बैठे हैं, 10-15 मिनट बैठे अपनी टॉप पर, उसके बाद वो नीचे जाल पर उतर आए या नीचे छत में उतर आए, और वहाँ उतरने के बाद जनाब वो चलते जा रहे हैं और बगैर पानी पिए वो पानी की बीट मारते हैं और कबूतर चलता चलता संभल जाता है। ये सारी चीजें होती हैं। आपने एक दिन पहले कबूतर के साथ क्या हालात किए। कुछ लोगों के कबूतर बैठते हैं तो वो जिस जगह टॉप पर बैठते हैं वहां पे वो दोनों पर खोल के और हिलना शुरू कर देते हैं, बैठा नहीं जा रहा होता बेचारे के साथ। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो आपने कबूतर को क्या देकर उड़ाया, और दूसरा ये कि मौसम कितना सख्त था। अब ये दोनों चीजें, सख्त मौसम होगा तो आप चाहे जो भी देके उड़ाएंगे, जब वो बैठेगा तो कुछ बुरी हालत में ही बैठेगा। सिंपल बात है यार, जब कबूतर मतलब एक लंबी परवाज देता है, लंबी परवाज देके कबूतर आया और उसका वजन कम हो गया, तो उसके अंदर से जाहिर है उसका जो है सारा दिन उसने खाया पिया कुछ नहीं, और उसका पानी जो है वो खुश्क हो गया। आपको पता है कि चाहे इंसानी जिस्म जो है ना, ये भी अगर मतलब एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन 70% कहते हैं कि जी वाटर, पानी से बना है। हमारे जिस्म में, हमारे वजन में पानी है 70%। तो इसी तरह ये परिंदे हैं, जानवर हैं, इनमें भी पानी होता है। सबसे ज्यादा जो इनका वेट है ना वो पानी है। अब जब पानी नहीं मिलेगा और सारा दिन वो मुशक्कत करता रहेगा, तो जाहिर है परिंदा है वो वेट लूज कर गया वो। तो मेन चीज है कि पानी उसका वजन पूरा करता है। अब एक बात तो ये आ गई। अब पानी में मैं आपको सिंपली मतलब कुछ बयान कर देता हूं। हम 4 कैटेगरियां बना लेते हैं, मतलब आप जो भी उसको देते हैं, मीठा पानी और गर्म पानी, मीठा पानी और गर्म पानी।
ये दो पानी ऐसे हैं कि जो परिंदे का वेट लूज करते हैं। खट्टा पानी और ठंडा पानी, ये दो पानी ऐसे हैं कि जो परिंदे को वजन देते हैं। अब ये जो है, ये कुछ चीजें जो हैं ये जहन में रखें। एक चीज तो ये हो गई, पानी उठवाने का एक तरीकाकार है कि आप जब परिंदा आता है उसको रेस्ट दें, उसके बाद जब वो आए तो उसको आराम से नोकें लगवाएं थोड़ी थोड़ी करके। फिर जब देखें कि इसने पानी की बीट मारी है फिर उसको पानी पिलाएं और पानी पिलाएं, और जब तक वो आप ये समझ लें कि वो पानी ना चलाए, यानी पानी चलाने का मकसद है वो पानी वाली बीठें मारना शुरू कर दे और पानी को हजम करना शुरू कर दे। कुछ लोग पोट पकड़ के तो हिला के कान के साथ लगा के देखते हैं और कुछ लोग बीट देखते हैं। जब तक वो पानी ना चलाए आप उसको खाने के लिए कुछ ना दें। सिंपली सबसे पहली चीज है पानी, उसके जिस्म की जरूरत है, पानी उसका पूरा करें, उसके बाद उसे खाने को दें। अच्छा, अब खाने में मैं आपको एक चीज बता देता हूं। सर जी, काजू, हम मतलब बादाम की गोलियां, उसमें पिस्ता भी लोग डालते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें डलती हैं। तो इसके अंदर जब आप काजू का इस्तेमाल करते हैं तो काजू कबूतर का वजन बढ़ाने के लिए या पूरा करने के लिए एक बेहतरीन चीज है। काजू ये खुश्क मेवा जात की दुकान पे आपको मिलेगा। बादाम, पिस्ता, काजू ताकतवर भी होता है और परिंदा कबूतर का वजन बढ़ाने के लिए बड़ी जबरदस्त चीज है। तो खुराक में आप मतलब काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने बादामों वाली गोलियां पीसी हैं तो उसमें से आप मतलब अगर आपका परिंदा आप देख रहे हैं कि पानी वगैरह चला गया और रात पड़ गई, अब आपने इसको देनी है खुराक, तो उसमें से आप 3-4 गोलियां निकाल लें बादामों की खुराक में से, और उनमें जितनी गोलियां उतनी ही आप काजू डालें, दोबारा से उनको रगड़ें और फिर उनकी गोलियां बनाएं और वो अपने सारे परिंदों में डिवाइड कर लें। तो इससे भी परिंदा जो है ना वो वजन बढ़ा जाता है। लेकिन अब एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये कि वो जो फारूक राजपूत साहब हैं, उन्होंने जो पूछा था कि जी आप कहाँ से पर देखना शुरू करते हैं और क्या करते हैं, तो मैं जनाब अपनी बात बताऊंगा। कोई इससे इत्तफाक करे या इख्तलाफ करे, वो उसकी मर्जी है, क्योंकि हर आदमी का एक अपना स्टाइल होता है। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं आज आपको अपना बताता हूँ कि मैं किस तरह से कबूतर का पर देखता हूँ। तो जनाब अभी परिंदा पकड़ते हैं और आपको बताते हैं जनाब। नहीं जी, ये एक मादी है मेरे पास, तो आज इसका आपको शौक भी करवाते हैं। अंडों पर बैठी हुई थी। ये देखिए, अब बात आ गई परों की, ठीक है, कि पर अब हर कोई इस तरह से मतलब परिंदा हाथ में पकड़ता है और यूं पर खोलता है इस तरह। ये क्रीच में है इसलिए इसके यहाँ से पर आपको कम लग रहे होंगे, ये निकल रहे हैं नए पर ना, ये देखें। अच्छा, सिर्फ आपको सिंपल बात समझानी है। तो वो अब कैसे कि जब आपने पर खोले हैं परिंदे के ऐसे, तो मेरी नजर जो होती है ना वो सबसे पहले यहाँ सेंटर में होती है। ये इस जगह, यानी ये 3 पर बगल के 1 2 3 और 1 2 3 सॉरी 1 2 3 परवाजी और बगल के जो पहले 3 पर, ये जो पोर्शन बनेगा ना, ये पोर्शन यहां से मैं पर देखना स्टार्ट करता हूं। इस जगह से पर देखना स्टार्ट करता हूं और यहां से फिर देखता हुआ बाहर और यहां से देखता हुआ अंदर। ये स्टाइल है जी मेरा पर देखने का। अब इसमें जो है सबसे पहले जब मैंने कहा कि यहां नजर पड़ती है तो यहां ये बगल की 3 परियां देखी जाती हैं। ये 3 परियां बगल की देखी जाती हैं कि ये
बड़ी हैं, छोटी हैं और इनका क्या अंदाज है। और इसी तरह से ये 3 पर देखे जाते हैं कि ये बगल के नीचे हैं, नहीं हैं, बगल से ऊंचे हैं, बगल से नीचे हैं, इस जगह को देखा जाता है। जब हम यहां से देखना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सी चीजें जो हैं वो ऑटोमेटिकली इजी हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। तो यार गर्मी बड़ी है, बेसिक आज आपको बता दिया कि मैं यहां से देखना स्टार्ट करता हूं, ये सेंटर से, बगल और परवाजी परों के दरमियान से, और फिर बाहर और अंदर। इसकी तफसील जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, लेकिन स्टाइल आपको बता दिया। आपने स्टाइल पूछा था, आप भी इस तरह से परिंदा देखना शुरू करें, इंशाल्लाह बहुत सी चीजें क्लियर होंगी और परिंदे देखने में आसानी पैदा होगी। तो लें जनाब, इजाजत दें। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो, और अल्लाह पाक हासिदों के शर से सबको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।